वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारे चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ का हम पार्ट 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 5 स्टार्ट करने से पहले कुछ रिवाइज कर लेते हैं जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था? सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम, कुछ ऐसे सेल्स जो हमारे इम्यून सिस्टम में हम फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर निकालने में, फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करने में हमारी हेल्प करते। तो पहला सेल क्या था? लिम्फोसाइट्स थे और दूसरे क्या थे? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स थे। तो लिम्फोसाइट्स क्या होता है? वाइट ब्लड सेल्स के कुछ ऐसे फॉर्म जो कि हमारे लिम्फ में रहते थे। लिम्फ मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था। तो लिम्फोसाइट्स के कितने टाइप थे? नेचुरल किलिंग सेल्स, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। नेचुरल किलिंग सेल्स पार्ट 2 में देख लिया था। टी लिम्फोसाइट्स के भी 4 क्लोन्स थे। क्लोन्स मतलब सेम दिखेंगे पर फंक्शंस अलग होगा। तो क्या क्या थे वो? हेल्पर टी सेल्स थे और क्या थे? साइटोटॉक्सिक सेल्स थे, सप्रेसर सेल्स थे और मेमोरी सेल्स थे। उसके बाद हमने क्या देखा था? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल देखा था। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करता है? अपने एक मैक्रोफेज रहता है एक टाइप का जो कि पैथोजेंस को इनगल्फ कर लेता है, अपने अंदर निगल लेता है, फिर उसे प्रोसेस करता है, उसे रीड करके अपने खुद के सरफेस पे उसे प्रेजेंट करता है, उसे अपने सरफेस पे क्या करता है? प्रेजेंट करता है। उसके बाद टी सेल्स उसे रीड करते थे और सब सेल्स को, सब इम्यून सिस्टम के सेल को एक्टिवेट कर देते, बी सेल्स को एक्टिवेट कर देते। तो ये था, हमने देखा था। अब देखेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी क्या होता है। तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी देखेंगे। बहुत सुना है एंटीबॉडी के बारे में, कब से सुनते आ रहे हैं हम। अब देख लेते हैं क्या होता है एंटीबॉडी। तो हमने क्या देखा पिछले वीडियो में? जो एंटीबॉडीज रहते हैं वो वाई शेप के होते हैं, वाई शेप के दिखते हैं हमें। अब तक हमने वीडियोस में देख लिया है, हमने जब अभी तक जो भी देखा है हमने उसमें देखा है कि जो एंटीबॉडीज है वाई शेप के होते हैं। तो अब हम आगे देखेंगे कैसे दिखते हैं वो। तो पहले देख लेते हैं एंटीबॉडी होता क्या है। Antibodies are glycoprotein which are highly specific to specific antigen. They are also known as immunoglobulins. तो एंटीबॉडीज क्या होता है स्टूडेंट्स? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब मैं बता देता हूँ शॉर्ट में क्या होता है। एक ग्लाइकोप्रोटीन मतलब जिन प्रोटीन्स के चेन में हाइड्रोजन या कार्बन होते होंगे। क्या होते हैं? जिन प्रोटीन्स के चेन में हाइड्रोजन या कार्बन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। तो एंटीबॉडीज क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं जो कि हाईली स्पेसिफिक होते हैं। मतलब एक जो एंटीबॉडी रहेगा वो एक वायरस पे ही काम करेगा। जैसे टीबी के वायरस पे जो एंटीबॉडी काम करेगा वो मिल्सिस के वायरस पे काम नहीं करेगा। तो ये स्पेसिफिक, और इन्हें क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन्स, शॉर्ट फॉर्म में आईजीएस। अब ये इम्यूनोग्लोबुलिन वर्ड से ही समझ रहा है। ग्लोबुलिन मतलब क्या होता है? हमारा प्रोटीन होता है। और इम्यूनो मतलब इम्यून सिस्टम में जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम? एंटीबॉडीज बोलेंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलेंगे। Antibodies are produced by plasma cells. The mature plasma cells produce antibody at an extremely rapid rate, about 2000 मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड। तो जो एंटीबॉडीज होता है आपको मालूम है कौन से सेल्स बनाते हैं? प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं। प्लाज्मा सेल्स क्या है? बी लिम्फोसाइट्स थे। हमने वीडियो में देखा था कि बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स में डिवाइड होते हैं। तो इसमें प्लाज्मा सेल्स क्या होते हैं? एंटीबॉडीज बनाते हैं। और जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो बहुत ही फास्ट बनाते हैं, वो एंटीबॉडीज बहुत ज़्यादा फास्ट बनाते हैं। कितने फास्ट बनाते हैं? 2000 एंटीबॉडीज पर सेकेंड। एक सेकेंड में 2000 एंटीबॉडीज बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं डीप में एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर क्या होता है। एंटीबॉडीज का स्ट्रक्चर दिखेगा कैसे, आगे वीडियो में हम देखेंगे कि एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। सिर्फ वो वाई शेप होता है कि वाई शेप जूम करने के बाद कुछ अलग दिखने वाला है हमें। तो हम वो आगे वीडियो में देखते हैं कि वो स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। देखते हैं आगे वीडियो में। स्टूडेंट्स अब देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का क्या स्ट्रक्चर होता है। अब तक हमने वीडियो में क्या देखा था? एंटीबॉडीज वाई शेप के होते हैं, ऐसे वाई शेप के होते हैं। अब ये वाई शेप को हम क्या करने जा रहे हैं? जूम करने जा रहे हैं। तो ये वाई शेप जूम करने के बाद कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है वाई शेप। स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं क्या होता है। ये जो चेन है, ये बड़ा वाला, ये इसे क्या बोलते हैं हम? हैवी चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन बोलते हैं। तो ये क्या है? हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। क्या बोलते हैं? हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन। ये दोनों क्या हो गए? हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन। और ये क्या होता है? ये है
लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन। ये भी लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये भी लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन है। अब समझते हैं पॉलीपेप्टाइड क्या है। तो पॉलीपेप्टाइड क्या होता है, एक टाइप का प्रोटीन होता है। पेप्टाइड क्या है, प्रोटीन है। पेप्टाइड क्या है, प्रोटीन है। एक से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड। क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड। सो यहाँ पे एक से ज़्यादा है तो ये पॉलीपेप्टाइड है। यहाँ पे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स मिलके एक प्रोटीन बना है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन से पूरा एंटीबॉडी बना है। एंटीबॉडी कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं एंटीबॉडी। सो इसका स्ट्रक्चर देखना है आपको, सिर्फ डायग्राम देखना है और इसके ऊपर सेंटेंसेस खुद बनेंगे और आपको वो एग्ज़ाम में लिखना है। तो एग्ज़ाम में 2 से 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो ये जो हैवी पॉलीपेप्टाइड चेन है और ये जो लाइट पॉलीपेप्टाइड चेन है वो किससे जुड़े हैं, सल्फर बॉन्ड से। क्या है, डाइसल्फाइड। 2 सल्फर है तो इसलिए क्या है, डाइसल्फाइड। देखिए ये 2 हैवी चेन्स किससे जुड़े हैं, डाइसल्फाइड से, और ये लाइट चेन और ये हैवी चेन भी किससे जुड़े हैं, डाइसल्फाइड। 2 सल्फर, इसके लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अब क्या है स्टूडेंट्स, अब ये जो एरिया है, ये इतना एरिया, ये क्या है, यहाँ पे एंटीजन आके लॉक होता है। आगे समझेंगे क्या है, यहाँ पे क्या होता है, एंटीजन आके लॉक होता है। यहाँ पे जो भी एंटीजन का सरफेस होगा यहाँ पे आके लॉक होता है। इसे क्या बोलते हैं, एंटीजन। क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एंटीजन लॉकिंग साइट। क्या है स्टूडेंट्स, एंटीजन लॉकिंग साइट्स। और यहाँ पे भी सेम। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये इतना पार्ट, यहाँ तक का पार्ट, ये हैवी चेन का क्या कांस्टेंट पार्ट है। क्या है, हैवी चेन का कांस्टेंट पार्ट है। और ये क्या है, वेरिएबल पार्ट है। वेरिएबल मतलब जो चेंज होता है। यहाँ पे भी क्या है, वेरिएबल पार्ट, ये भी क्या है, वेरिएबल पार्ट है। और ये क्या है, कांस्टेंट पार्ट है जो चेंज नहीं होगा, ये पार्ट। और सेम लाइट चेन में ये क्या है, यहाँ तक ये पार्ट, ये भी कांस्टेंट पार्ट है। और यहाँ पे भी सेम, ये भी कांस्टेंट पार्ट है। और ये क्या है स्टूडेंट, ये क्या है, वेरिएबल पार्ट से। यहाँ पे क्या है, वेरिएबल पार्ट से। अब ये वेरिएबल पार्ट्स को जूम करेंगे तो कैसे दिखेंगे, ये कुछ ऐसे दिखेंगे। ये कुछ ऐसे दिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, एंटीजन का सरफेस आके लॉक होने वाला है। अब एक एंटीजन देख लेते हैं, ये है हमारा वायरस है। अब इसका सरफेस ऐसा होता है, इसे जूम करेंगे तो कैसा दिखेगा इसका सरफेस, इसका सरफेस ऐसा दिखेगा। तो ये क्या होगा, यहाँ पे लॉक हो जाएगा, यहाँ पे आके क्या होगा, लॉक हो जाएगा। और उसके बाद ये जो हमारे जो पूरे एंटीबॉडीज है वो क्या करते हैं, उसे मैक्रोफेजेस में लेके जाते हैं। हमने वीडियो में जैसे कि देखा था, ये लॉक करके उन्हें कहाँ लेके जाते हैं, मैक्रोफेजेस में लेके जाते हैं, जहाँ पे ये हमारा जो फॉरेन पार्टिकल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो फिर से देखते हैं, हमारे पास क्या है, हैवी चेन है। जो बड़ा वाला चेन है वो क्या है, हैवी चेन है। और जो छोटा वाला चेन है वो लाइट चेन है। और ये दोनों चेन्स किससे जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। और जहाँ पे एंटीजन लॉक होता है वहाँ क्या बोलते हैं, एंटीजन लॉकिंग साइट। और इसका एक नाम है पैराटोप, इसे पैराटोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैराटोप। सो एंटीजन लॉकिंग साइट का एक और नाम है पैराटोप। और ये जो पार्ट होता है ये क्या होता है, हमारा लाइट चेन का कांस्टेंट पार्ट होता है जो चेंज नहीं होता है।
और ये पार्ट क्या होता है, वेरिएबल पार्ट होता है। सेम यहाँ पे भी हैवी चेन में भी ये इधर तक का पार्ट क्या है, कांस्टेंट पार्ट है, और ये क्या है, इतना वेरिएबल पार्ट है, इतना क्या है, वेरिएबल पार्ट है इतना पूरा। अभी क्या होता है ना स्टूडेंट्स, हमारे अंदर अलग अलग टाइप के फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं जिनका सरफेस अलग अलग होता है। तो हमारे सेल्स क्या करते हैं, इनके सरफेस के हिसाब से एंटीबॉडीज़ का ये सिस्टम बनाते हैं, ये वेरिएबल पार्ट बनाते हैं। तो ये वेरिएबल पार्ट चेंज होता है, जैसे कि कोई एंटीजन्स का सरफेस कैसा है, एंटीजन का सरफेस ऐसा है, तो ये लॉक कैसा होगा हमारे एंटीबॉडी में, एंटीजन का सरफेस कैसा, ऐसा है एंटीजन का सरफेस, और यहाँ पे ऐसा एंटीजन बड़ा सा ऐसा एंटीजन है। अब ये सरफेस लॉक कैसा होगा, तो इसके लिए जो ये वेरिएबल पार्ट है वो कैसा बनेगा हमारा, ये ऐसा बनेगा। तो ये हमारा वेरिएबल पार्ट हो जाएगा। और इसमें ये क्या होगा, इसमें आके लॉक हो जाएगा, और फिर उसके बाद ये क्या करेंगे, हमारा जो एंटीबॉडी उसे कहाँ लेके जाएंगे, मैक्रोफेज के पास लेके जाएंगे, और वो मैक्रोफेज क्या करेंगे, उन्हें किल कर देंगे, या तो साइटोटॉक्सिक सेल क्या करेंगे, उन्हें किल कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो एंटीबॉडी का ये पूरा स्ट्रक्चर है। आपको सिर्फ डायग्राम याद रखना है, सेंटेंसेस खुद बनते जाएंगे, और उसे एग्जाम में सिर्फ एक्सप्लेन करना है आपको। तो डायग्राम 2 से 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है एग्जाम में, तो डायग्राम को अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है। कुछ खास डायग्राम नहीं है, कुछ खास हार्ड डायग्राम नहीं है। सो आई होप आपको ये समझा होगा क्या है। अब अपने स्ट्रक्चर देख लिया है एंटीबॉडी का, तो आपको समझ गया होगा कि कैसे एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक होते हैं अलग अलग एंटीजन्स के लिए, कैसे वो अपना वेरिएबल्स चेंज कर लेते हैं दूसरे अलग अलग टाइप के एंटीजन्स के लिए। तो आपको समझ गया होगा कि क्या होता है एंटीबॉडी का एक स्ट्रक्चर, कैसे दिखता है, क्या होता है, कौन से चेन्स होते हैं, 4 चेन्स होते हैं उनमें। तो हम फिर से एक बार शॉर्ट में एक वीडियो के थ्रू समझ लेते हैं कि वो एंटीबॉडीज़ की वर्किंग कैसे होती है, एंटीबॉडीज़ का स्ट्रक्चर फिर से एक बार समझ लेंगे आगे वीडियो में देख के। यहाँ पे एंटीबॉडीज़ हैं, एक बार देख लेते हैं फिर से। एंटीबॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। मैंने इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपको पहले बता दिया है क्या होता है और वो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बनते हैं। 2 लाइट चेन्स होते हैं और 2 हैवी चेन्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बता दिया है आपको। 2 लाइट चेन्स होते हैं, 2 हैवी चेन्स होते हैं। और ये कैसे जुड़े होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। क्या है डाइसल्फाइड मतलब 2 सल्फर बॉन्ड। और ये जो पार्ट दिख रहा है येलो वाला, वो क्या होता है, एंटीजन बाइंडिंग साइड, एंटीजन लॉकिंग साइड, जिन्हें हम पैराटोप्स भी बोल रहे थे। क्या है एंटीजन बाइंडिंग साइड। यहाँ पे आके वो एंटीजन बाइंड होंगे, यहाँ पे आके अटैच होंगे। अब ये एंटीजन्स के सरफेस का कुछ तो मॉलिक्यूल, अब ये जो सरफेस है वहाँ पे लॉक हो रहा है, क्योंकि ये क्या है उसी का एंटीबॉडी है। जिस एंटीजन का सरफेस वैसा है उसी का एंटी। अब देख रहे ये एंटीजन्स क्या हो रहे हैं, हमारे ब्लड में घूम रहे हैं। अब ये एंटीबॉडीज़ आ रहा है और यहाँ पे लॉक हो गया, लॉक करके ये मैक्रोफेजेस के पास लेके जाते हैं और मैक्रोफेजेस इन्हें इनगल्फ करके डाइजेस्ट कर जाते हैं। अब देखिए अलग अलग टाइप के एंटीजन्स अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज़ में कैसे बाइंड हो रहे हैं। इनके सरफेस का स्ट्रक्चर अलग होता है। अब ये वाले का सरफेस का स्ट्रक्चर अलग है, तो ये अलग अलग टाइप से ऐसे बाइंड होते हैं। आप समझ गए होंगे किस तरह से हमारा एंटीबॉडी और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। इस बाइंड होने के बाद हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी और एंटीजन का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। तो ये इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजिंग भी बोलते हैं। जब एंटीबॉडी एंटीजन्स को वो कर लेता है, अटैच कर लेता है, तो न्यूट्रलाइजिंग भी बोलते हैं। तो 5 टाइप के एंटीजन्स होते हैं हमारे, 5 टाइप के एंटीग्लोबुलिन्स होते हैं, IgA, IgD, IgE, IgG, IgM। अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हमारे ब्लड ग्रुप पे क्या असर होता है एंटीजन्स का और एंटीबॉडीज़ का, कि हमारे एंटीजन और हमारे एंटीबॉडी, जो भी हमारा एंटीजन है जो भी एंटीबॉडी है, वो कैसे इफेक्ट डालते हैं हमारे ब्लड ग्रुप के चेंज में। जो भी AB होता है, AB O होता है, वो कैसे चेंज होता है ब्लड ग्रुप हमारा। तो
एंटीजन और एंटीबॉडीज़ का क्या रोल है उसमें ब्लड ग्रुप के नाम के चेंजेस में। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।